Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Today we'll explain the photoelectric effect with quantum theory. As we know that what is photoelectric effect? Photoelectric effect means ejection of electrons through photo. Photo means light, or that frequency, that suitable frequency by which an electron emits, that is called the फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वह फ्रीक्वेंसी, वह सुटेबल फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिक जिससे कोई भी लाइट स्ट्राइक करती है किसी मेटल पे, किसी सरफेस पे, तो वहाँ से क्या होता है, इट विल इमिट द इलेक्ट्रॉन। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी क्या होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ई क्या होती है, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी एसोसिएट होती है, बंधी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड द ई। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, when we remove this proportional sign, we will take a constant. That constant is called Planck's constant. H is called Planck's constant. What is E? Is the sum total of the binding energy and kinetic energy. E क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, एडिशन होता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जिससे कोई भी एटम बंधा हुआ होता है, बाई विच दैट एटम इज बाउंड टू बी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में मोशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। इट कैन आल्सो एक्सप्लेन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक होने पे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इट विल टेक काइनेटिक एनर्जी एंड दिस विल कम्स अंडर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम। ओके, ठीक। बाई अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट करेंगे। देखो, E इज इक्वल टू बी बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई इज इक्वल टू, वी नो दैट एच न्यू। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। न्यू नॉट यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बाइंडिंग एनर्जी किससे बंधी हुई होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो के यहाँ सब्जेक्ट बनाया है, उसको ट्रांसफर कर दिया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, कॉमन ले लो एच, तो ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। वी न्यू नॉट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एवरीबॉडी नोज दैट, ठीक। अब देखो, इसमें कुछ केसेस होते हैं, व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, जब न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो दोनों को वैल्यू यहाँ पुट करो। सपोज फ्रीक्वेंसी भी 5 है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 5, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी, 0। और सेकंड केस में, अगर न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट, अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से क्या है, कम है, तब क्या हो जाएगा, देखो ये कम होगी, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। काइनेटिक एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव। अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ है, मीन्स इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ है, नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, एमिटेड, ठीक है। और इफ थर्ड कंडीशन, इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे किसी बड़ी वैल्यू को रखो, देखो 10 माइनस 5 मीन्स ये कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ गई, मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एमिट हुआ है, इजेक्ट हुआ है, ठीक। इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। ओके, अब एक ग्राफ देखते हैं। ग्राफ किस चीज़ में है, देखो काइनेटिक एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में एक ग्राफ बनाया गया है। तो सॉरी, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में देखो, ये रीज़न, ये इतना ब्लैंक क्यों है, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने लाइट एमिट किया तुरंत क्या हो जाएगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस, ऐसा नहीं है। वो तब तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा जब तक कि ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं पाएगा, समझ रहे हो। जैसे ही उसको सूटेबल और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, ये प्रत्येक मटेरियल की अलग अलग होती है। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ किसी का बाइक को स्टार्ट होने के लिए इतना 4-5 ग्राम पेट्रोल चाहिए, तो ये समझो रीज़न है 1 2 3 4, मीन्स 5 पे आते ही वो क्या हो जाएगा, अगर उसके पास इतना पेट्रोल है तो बाइक विल स्टार्ट। इन सेम केस, अगर यहाँ पे किसी भी मेटल में जैसे ही वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पाएगा, तभी वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट होंगे। इंटेंसिटी में अगर ग्राफ देखें तो ये सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, बिकॉज इट शोज दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ये इंटेंसिटी पे शो नहीं करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा मीन्स स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। किसी भी वाइट लाइट, श्वेत प्रकाश किरण का प्रिज्म के द्वारा बिखराव इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा।
इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रा, ठीक है। और वो लाइट जो होगी किसी भी रीजन में फॉल कर सकती है, इट में भी विजिबल रीजन और यूवी रीजन, इंफ्रारेड रीजन, सब पीछे बताया हुआ है, ठीक है। पहले लाइट कैन फॉल एनीवेयर इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में किसी भी रीजन में वो फॉल हो सकती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, नंबर 1 इज एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं और लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्यों? देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें हाइड्रोजन गैस पुट किया। अब हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगा, और इसको वो कनेक्शन कर दिया, ठीक है, बैटरी के थ्रू। तो देखो यहाँ से क्या होगा, एमिशन होगा, वाइट लाइट निकलेगी, और यहाँ पर स्लिट लगा जिससे स्ट्रेट लाइन पाथ हो, केवल हमें ऑब्जर्व करना है ना, तो एक लाइट ले लेंगे। और जैसे वाइट लाइट प्रिज्म में पड़ेगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इट विल स्कैटर थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म से स्कैटर होकर के और यहाँ पे स्क्रीन पे मिल गई। तो ये हमने जो देखा कि ये क्या थी, तो इट विल सेपरेटेड इनटू वेरियस कलर्स लाइक रेड, येलो, ब्लू एंड वायलेट। ये इतने रंगों में क्या हुई, हमें दिखाई पड़ा स्क्रीन पर। इसका मतलब कि क्या हुआ कि ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और देखो डिसकॉन्टीन्यूअस है, कैसा है, डिसकॉन्टीन्यूअस मतलब सतत नहीं है, डिसकॉन्टीन्यू है, ठीक है। देखो रेड, येलो, ब्लू, वायलेट, इट मीन्स कि दिस कलर विल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द गैस विच इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज, ये कलर हमेशा उस पर डिपेंड करता है जो गैस हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम ले लिया या कोई भी मटेरियल ले लिया, सोडियम, तो इट ऑलवेज गिव्स द वाइट लाइट, सोडियम गिव्स द येलो लाइट, नॉट वाइट, येलो लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ए सब्सटेंस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। सेकंड टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, अवशोषण, जो चीज़ क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, नाम से पता चल रहा है। इसमें क्या करेंगे, इट विल टेक, इसमें सनलाइट लेते हैं, सनलाइट विल टेकन एज अ वाइट लाइट। सनलाइट कैसी होती है, वाइट लाइट होती है। अब इसको हमने क्या किया, स्लिट लगाया और स्ट्रेट रे ले लिया, जिसको NaCl सोल्यूशन से किया। तो इसमें ये ऑब्जर्व हुआ कि इसने कुछ लाइट को क्या हुआ, एब्जॉर्ब कर लिया, क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और जो बची हुई लाइट थी उसको जब प्रिज्म से पास कराया तो इसमें डार्क लाइंस आ गई, ओनली डार्क लाइंस, नॉट कलरफुल, इट शोज ओनली डार्क लाइंस। इट मीन्स कि जो विजिबल रीजन्स की लाइट थी, दैट इज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, वो इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। दैट इज कॉल्ड द एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स विबग्योर रीजन लाइट। मीन्स इस रीजन को क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन, क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन। एट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने सब पढ़ाया हुआ। नेक्स्ट, और इसकी स्टडी क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट्स स्टडी इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखेंगे डिफरेंस इन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो ये क्या होता है, ऑब्टेन्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, उसमें लाइट का स्प्लिट होता है। इसमें वाइट लाइट इज फर्स्ट एब्जॉर्ब, पहले वाइट लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तब नेक्स्ट लाइट क्या होती है, एमिटेड लाइट को एनालाइज करते हैं। एमिटेड लाइट को, ये देखो, पहले वाइट लाइट एब्जॉर्ब हुई, फिर एमिटेड लाइट, निकली हुई उत्सर्जित लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। इट एमिट्स ब्राइट कलर लाइट्स। देखो इसमें कैसी लाइट्स निकली थी, ब्राइट कलर, रेड, येलो, ब्लू, वायलेट, और इट्स कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइन्स। इसमें कैसी कैसी लाइन्स निकलती हैं, डार्क लाइन्स। तो ये आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा टॉपिक फिनिश। ओके।